बोलो। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में करीबन 38 साल राजनीति किए और अभी भी हम राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा में वरिष्ठ सदस्य हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे झारखंड राज्य में सरकार बनाई है और इस सरकार में हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े, हमें कितना गालियाँ देता था लग राज जब हम आंदोलन करते थे, मगर जिस तरह ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ दमन करता था भारत देश में, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, वीर कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा है, चांद भैरव, ऐसे कितने लोग हैं, उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने बहुत जुल्म किया। उसी तरह हमारे झारखंड में जिस समय आंदोलन करते थे, हजारों लाखों की संख्या में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता नेताओं के और सपोर्टर के ऊपर में उस समय के सरकार के प्रशासन ने बहुत जुल्म किया। मगर जुल्म करने के बाद एक समय ऐसा आया कि हमारे शिबू सोरेन के नेतृत्व में हमारी जीत हुई और उस समय विनोद बाबू, निर्मल महतो, A.K. राय साहब और काफ़ी लोग हुआ करते थे। जिस तरह हमारे युवा नेता काफ़ी हुआ करते थे, जैसे शक्तिपद महतो जी, हमारे गोमो से सदानंद झा जी, गुरदास चटर्जी, निर्मल महतो और भी काफ़ी संख्या में आंदोलनकारी लोग हुआ करते थे। आज हमारे बीच में नहीं है। मेरा उम्र 65 साल है, मगर अभी भी उसी तरह का शक्ति लेकर चलता हूँ जिस तरह से आज से 35 साल पहले हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में होने के बावजूद देश में इस तरह का भ्रष्टाचार में डूबा गया है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब लोग मर रहे हैं, मध्यम परिवार मर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई आम पब्लिक को फायदा नहीं होता है। भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अच्छा सा समझिए। आप भारत के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं। राजा जो होता है किस लिए होता है? राम राजा था, किस लिए था? आम जनता का भलाई। मगर अभी का राजा भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मोदी जी है, जुल्म ही जुल्म कर रहे हैं पूरा देश में। हमारे व्यवसायी वर्ग है, अडानी अंबानी, सबको आगे बढ़ा रहे हैं, तरक्की करा रहे हैं। हमारा पैसा है जो हम टैक्स देते हैं, उस पैसा से अडानी अंबानी जो और भी मालामाल करा रहा है, और हमारे पैसा से पूरा दुनिया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। पहले अडानी का प्लेन में मोदी जी जाया करता था, अब मोदी जी का प्लेन में अडानी जी जा रहे हैं। बारे हमारे देश, बारे हमारे ही। आज पूरे देश के आम जनता रो रहा है, गरीब रो रहा है, शोषित रो रहा है, उच्च वर्ग के गरीब रो रहा है। इसलिए इस देश का जो संघर्ष किया था, बलिदान में जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस, बिरसा मुंडा, ये लोग जो देश को आज़ाद करने के लिए लड़ा था, इसी दिन देखने के लिए। मगर आज मैं बहुत दुख के साथ करना पड़ता है। इस तरह का अगर रहेगा तो आज एक देश से 3 देश हो गया। भारत एक देश था, फिर पाकिस्तान हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ। इसी तरह का रवैया देश में रहेगा तो और भी कितना देश टूटेगा। आज देश में जातिवादी का राजनीति हो रहा है, क्षेत्रीयवादी का राजनीति हो रहा है। ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। गरीब को
बेचारा दो वक्त के खाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, और मोदी जी अमीरों के बीच में बैठे हुए हैं। आज नीरव मोदी यहाँ से अरबों अरबों लेके रुपया लेके भाग गया, उसका कोई चिंता नहीं हमारे भारत सरकार को। मगर कोई गरीब अगर 5,000 रुपया अगर बैंक से लोन लेता है तो दिन रात पुलिस उसका घर में टपक पड़ता है। सोचिए, कोई आप मोदी के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी का विरोध में अगर कोई सख्त बात बोलने जाएगा तो उसके पीछे में CBI लगा देता है। तो क्या भारत देश में किसी को बोलने का क्या अधिकार नहीं है? कितना दिन आप इस तरह से ठगोगे पूरे देश का जनता को? आज देखिए कश्मीर में क्या हुआ, आज देखिए मणिपुर में क्या हुआ। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वहाँ की जनता के ऊपर शोषण और शासन करता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बातों पे नहीं चलेगा तो उसको फंसा देने का काम करता है, उसको दुनिया से हटा देने का काम करता है। हमारे प्रिय झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत जी गरीबों के लिए, मध्यम परिवारों के लिए कितने काम, कितना योजना कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार था हमारे झारखंड में, उस समय कहाँ गया था? उस समय क्यों नहीं किया था यहाँ के लोगों के काम? अब जब भारतीय जनता पार्टी को नज़रअंदाज करके हमारे हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी एक गरीब का बेटा था, और एक गरीब का बेटा एक गरीब का बारे में सोचता है। हमारे इस झारखंड में पूरे संपन्न हैं, मिट्टी का नीचे लोहा है, अबरक है, तांबा है, यूरेनियम है, चांदी है, सोना है, क्या चीज़ नहीं है। और झारखंड के ऊपर में हल्ला फुल है, फिर भी यहाँ के लोग गरीब है और दूसरे जगह के लोग यहाँ लूट रहा है और यहाँ पर शोषण कर रहे, अत्याचार कर रहे दिल्ली बॉम्बे से आकर। क्या ये उसको समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार जिस समय था उसको नहीं दिखता था क्या? उसी पे हेमंत सोरेन अंकुश लगा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली में बैठा है तो हेमंत सोरेन के किरकिरी लग रहा है, हेमंत सोरेन के आंखों का। ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग जैसे लोग आज भी इस झारखंड को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए यहाँ के हेमंत सोरेन को जब तक जिंदा है तब तक यहाँ के सरकार में रहेंगे। हमारे यहाँ के लोग मृदुभाषी है और शक्तिवान हैं। हमारे यहाँ के लोग आदिवासी मूलवासी मिलकर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से खदेड़ के भारत महासागर में डुबा देगा। भारतीय जनता पार्टी का काम ही क्या है? मीठा मीठा बात करता है, मीठा मीठा बोली बोलता है और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। आप एक बार भी सोचे झारखंड में लोगों का समस्या के बारे में सोचे जिस समय आपकी सरकार था? नहीं सोचे। आप हमारे इंडिया के राहुल गांधी को अब संसद से जज के द्वारा हटवाने का काम किया, मगर भगवान भी है। आज देखिए वही जज एकदम क्लीन चिट दे दिया और आज पार्लियामेंट में है, तो उसमें भी आपको जलन हो रहा है। इस देश को अंग्रेज से हटाने के लिए पूंजीपतियों ने कभी नहीं साथ दिया। कभी भी साथ दिया तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, वीर कुंवर सिंह, ऐसे हजारों लाखों लोग उस समय देश का नुकसान कर दिया। आज क्या था, क्या जरूरत था यहाँ से अंग्रेज को भगाने के लिए? क्या जो गलत काम किया था, हमारे देश पे कब्जा किया था। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भारत को अपना बपौती समझ के रखा है, भारतीय जनता पार्टी को अपना बपौती समझ के रखा है।
अपना सीबीआई को भी हाथ में रख लिया है। ऐसा नहीं होता है। सोच लो भाइयों हिंदुस्तान के, सोच लो भाइयों झारखंड मुक्ति मोर्चा के, आप लोग अगर अभी भी नहीं समझिएगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा तो आपको वो दिन दूर नहीं कि रास्ता में आपको भीख मांगना होगा। आपको इस देश से फायदा तभी मिल सकता है जब इंडिया जो संयुक्त पार्टी मिलकर बना रहा है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, लालू यादव का नेतृत्व में, उसके बाद मुलायम साहिब सिंह के बेटा के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, शरद पवार का नेतृत्व में, तभी जाकर आपको भला होगा। और हमारे इस झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए विशेष करके यहाँ के नौजवान, आदिवासी, मूलवासी, प्रवासी सब कंधे से कंधे से मिलाइए और ऐसा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को लात मार कर यहाँ से, इस देश से भगाइए, झारखंड से भगाइए, उसका चलने मत दीजिए। आप गरीब का पुत्र है, मध्यम गरीब का पुत्र है, आप दुख समझते हैं, दुख क्या होता है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपति का पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का लोग, विशेष करके गुजरात का नेता और विशेष करके राजस्थान का नेता, पूरे देश को कवारा करके रख दिया। धन्यवाद। मैं दुलाल हलदर बोकारो जिला से आज से बोल रहा हूँ, फिर आपके सामने भेज दूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।